दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी के साथ आती है कुसुम करने मामा मामी का पर्दाफाश। ऐसे में देखिए कैसे मामा और मामी दोनों ही खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बार तो लगता है कि वो बच भी गए हैं, क्योंकि कुसुम ने गोडाउन में इनका चेहरा जो नहीं देखा था, लेकिन रूहानी इतनी आसानी से इन दोनों को नहीं छोड़ेगी। वो इनका पर्दाफाश कर कर ही रहेगी। भगवान, दीदी दीदी अब क्या कर रही है? अरे ये तो क्या है दीदी के बेटी? अभी हम लोग कौन है? ये आपके प्यारे भाई त्रिपुरारी जी, उनकी पत्नी, आपकी भाभी है। आप कैसे आप हम लोग का भरोसा नहीं कर रही है? बताइए त्रिपुरारी जी। कैसन कैसन इल्जाम सुनने पड़ रहे हैं। हम अपनी जीजी के साथ ऐसा करेंगे? आया एक आदमी आया कंबल ओढ़ के नीचे तहखाने में, जिसने मेरे सर पे डंडा मारा और माँ के गले में इंजेक्शन भी लगवाया था। मतलब हम थे? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ हमने जीजी की पूजा करते हैं, पूजा देवी है हमारे लिए। घर में भी हम रहते हैं ना, तो सिर्फ जीजी की वजह से, जिनके सामने हम सिर उठा के नहीं देखते। वो जीजी के चरणों में हम अपनी पूरी दुनिया को मानते हैं। उनके साथ ऐसा करेंगे नहीं कि कैसा इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। ये क्या करते पुराने? उठो, मत उठिएगा पुरानी जी, मत उठिएगा। क्या कर रही है आप? आपको भरोसा नहीं है हम बात पुरानी जी पर? इसका विश्वास कर रही है आपको याद नहीं है? आपके दिमाग में चोट लगा था उसकी वजह से। अब कह रहे हैं आपको ये लड़की हम लोग घर में इतना प्यार वापस से जो रहते हैं क्यों डालना चाहती है हम लोग के घर में? आपको नहीं समझ में आ रहा है? जी त्रिपुरारी जी उठिए, आप उठिए। आप अरे जब हम लोग की देवी जैसा जीजी को हम लोग के असली प्यार का कदर नहीं है, रियली मोशन, अब किसके लिए रहेंगे हम लोग के घर में? चलिए बैग उठाइए, लाइए बैग टांग लेते हैं, कोई नहीं रोकेगा। जा रहे हैं हम लोग, चलिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ये कार्ड मिलता है रूहानी को, और फिर उसके बाद रूहानी आ रही है हमारे घर पर, और एक गाने के जरिए हमें डराया धमकाया जा रहा है कि हमारा राज खोल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और अब जिस तरीके की आंखें रूहानी की बदली हैं, कॉन्फिडेंस की वजह से, बदला लेने की वजह से, सच्चाई जानने की वजह से, उन आंखों से अब खौफ आने लगा है मामा मामी को। तो हमारा रास्ता अब ये हो गया है कि उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रूहानी ने, हम लोग को ऐसा लगा कि अब पता चल जाएगा घर में सबको, तो मैंने और मामा ने पूरा तमाशा करना शुरू कर दिया कि अब हम लोग चले जाएंगे, अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। रोना सबसे इजीएस्ट वे होता है अगर हम किसी को अपनी बात का यकीन दिलाना चाहते हैं तो वही किया भी। लेकिन वो आ जाती है और वो कहती है कि वो हमारा सच जानती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब पुष्पी जीजी हमारे बीच में थी तो कभी भी कुसुम ने तहखाने के अंदर मुझे या मामा को देखा नहीं, जैसा कि हमारी डील थी। उसको सिर्फ ये पता है कि पुष्पी ने उसके साथ गलत किया। तो क्योंकि जीजी ने देखा नहीं है, और उनसे जब दादी पूछती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, उन्होंने नहीं देखा है मामा मामी को कभी भी, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है हमारे लिए। और जीजा जी जाते हुए हमें रोक लेते हैं, हालांकि अभी भी हम जांच के दायरे में हैं, ऐसा कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ गुरु और तेजू के बीच बहसबाजी शुरू हो गई है, जहां पर गुरु तो मजबूरी में ये शादी कर रहा है, लेकिन तेजू यानी तेजस्वी उसे कर रही है प्रेशराइज रूहानी से दूर होने के लिए। ऐसे में दोनों की टशन देखने लायक है। क्या बोली? हाँ, क्या कहा तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात बोलने की? एक बात ना कान खोल के सुन लो तेजू, कानून की नजरों में वो अभी भी हमारी पत्नी है। हमारी शादी होने वाली है उसके बाद भी वो रिश्ता तोड़ना चाहते हो ना, तो इसे यकीन क्यों नहीं दिलाते कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते? हाँ तो और क्या करें? हाँ, मंगलसूत्र तक तोड़ दिया उसका, अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसमें भी हमारी गलती है क्या? गलती है, गिर रही थी ना वो, तो गिरने देते। रास्ते में दौड़ के बचाने की क्या जरूरत थी उसे? तुम तो ऐसे भाग रहे थे जैसे वो मरने वाली है।
शॉपिंग बैग तक हाथ से छूटे तुम्हारे, ऐसे यकीन दिलाओगे उसे? हाँ, तो भाई शादी की तो ये बस शुरुआत है। अब आगे आगे देखना होगा कि इस शादी में रूहानी कौन कौन से तमाशे करती है। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,